हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 20 लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों उसमें हेडिंग डाली हुई है हेलो दोस्तों। इस बार आप सबके लिए एक चिट्ठी और थोड़ी गपशप। आज वर्कशीट में बहुत ज़्यादा काम नहीं है बच्चों, पर इन्होंने कुछ थोड़ा सा लिखा है, उसको मैं बताना चाहती हूँ। इसमें लिखा है, मैं हूँ आपकी ईएमसी बडी जो हर हफ्ते आपके लिए वर्कशीट डिज़ाइन करती है। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपना परिचय दे ही दूँ, जैसे कि आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि मैं हूँ। जैसे आपके दोस्त होते हैं, वैसे ही मैं हूँ, वैसे ही मैं भी हूँ। हालांकि कोविड की वजह से हम मिल नहीं पाए हैं, पर मैं हर हफ्ते आपके लिए वर्कशीट भेजता हूँ। कुछ ऐसे लिखा है, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो इसमें आपको जो गतिविधि करने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्ट उस पर पहुँचते हैं हम। आपको इस तरह से एक टेबल दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। उसमें पहले कॉलम में लिखा है ईएमसी बडी, फिर स्टेज पर बोलना। तो स्टेज पर बोलने में कोई बच्चा या कोई इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते, तो इसलिए इसमें एक इमोजी बनाकर आपको दिखा रखा है कि उसका मुंह जैसे सिल गया है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, घबराहट हो रही है या कुछ भी ऐसा, उसमें इमोशन उसके दिखाए हुए हैं। दूसरा जो है, समूह में अपने दोस्तों या साथियों के साथ कोई गतिविधि करना। तो क्या होता है, पसीने छूट रहे हैं। आपको इमोजी का मतलब तो बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा बच्चों, फ़ोन सभी बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में खुशी होती है, इसमें खुश वाला इमोजी दिखा रखा है, ठीक है। कुछ बिल्कुल नया करके देखना जो पहले ना किया हो, उसमें आपको मज़ा आता है। इस वाले टेबल में कुछ इमोजी आपको दिखाए हुए हैं और अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ दिखाए हुए हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है इनका एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में डिटेल नहीं करूँगी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। आपको 3 कॉलम दिए गए हैं आपके फ्रेंड के बारे में, किसी के भी बारे में आपको, और जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए मैंने लिखा है पहले कॉलम में लिखा है बच्चों हेडिंग, आप चेक कर लेना। उसमें जो हेडिंग डली है मैंने डाली है ऊपर, आपको देखो लिखा है स्टेज पर बोलना। पहले कॉलम में मैंने नाम लिखा है करिश्मा, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, वो स्टेज पर बोलने में हिचकिचाती है, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम में लिखा है, कॉलम की हेडिंग है समूह में अपने साथियों के साथ कोई गतिविधि करना। उसके बारे में लिखा है मैंने, वो समूह में गतिविधि करने में अपना पूरा योगदान देती है, ठीक है। तीसरे कॉलम में है अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। मैंने उसके बारे में लिखा है, वो किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाती क्योंकि वो किसी से बात करने में हिचकिचाती है, ठीक है बच्चों। हाँ, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, कोई बिल्कुल किसी से बात करने में नहीं हिचकिचाता, बड़े से छोटे से बहुत प्रॉपरली बात कर लेता है, पर किसी के मन में घबराहट होती है बड़ों से बात करने में, किसी अजनबी से बात करने में, ठीक है ना बच्चों। तो आपको इसी हिसाब से लिखना है। लास्ट कॉलम में लिखा है कुछ बिल्कुल नया करके, इसकी हेडिंग आपको प्रॉपर डालनी है। मैंने उसमें वर्कशीट में आपको दी है, इससे अगला ही पेज है, क्योंकि मैंने फालतू शीट आपके लिए नहीं लगाई हैं, जो टॉपिक वाली हैं जिनको मुझे करवाना है मैंने वही लगाई हैं। लिखा है हेडिंग में कुछ बिल्कुल नया करके देखना जो पहले ना किया हो। उसमें आपको लिखना है बच्चों, वो कोई भी नया काम करने से डरती है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। इसी तरह दूसरे बच्चे का नाम लिखा है मैंने सोनाक्षी, वो स्टेज पर बोलने में नहीं घबराती, वह समूह में अपना पूरा योगदान देती है। और थर्ड कॉलम में वह अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में सक्षम है, वो पढ़ा सकती है, वो डरती नहीं है, वो बोलने में नहीं घबराती है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत आराम से आप कर सकते हो। वह हमेशा कोई भी नया काम करने के लिए तैयार रहती है। उसमें आत्मविश्वास भरपूर है या भरपूर आत्मविश्वास है, ठीक है। आप इस तरह से लिखना। ये थोड़ा सा कटा हुआ है वर्ड, इसको ठीक कर लेना। अगला है थर्ड दिव्या, आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से कुछ बच्चे सिलेक्ट किए हैं नाम, तो उसका नाम लिखा है। दिव्या हमेशा स्टेज पर जाने के लिए तैयार रहती है, वह घबराती नहीं है, वह समूह में तथा अकेली कोई भी गतिविधि पूरे उत्साह के साथ करती है, वो अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उनकी मदद करती है। और लास्ट में लिखा है उसे कोई भी क्रिएटिव काम करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं।
अगला जो आपका टॉपिक है बच्चों, इसी में ही वो दिया है आपको इस तरह से, एक सर्कल में लिखा हुआ है EMC बॉडी और उसके 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहले में लिखा है मेरा अनुभव समूह में काम करना। दूसरा लिखा है मेरा रिफ्लेक्शन, मुझे नर्वस लग रहा था और मेरी बात भी स्पष्ट नहीं थी। इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, मैंने आपको इसका आंसर लिख के दिया है। मेरा अनुभव है समूह में काम करके मेरा विश्वास बढ़ा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मैंने डर पर विजय प्राप्त की और आत्मविश्वास बढ़ा। ठीक है। और बीच में बच्चों सर्कल जो बीच में स्टूडेंट नेम लिखा है ना, इसमें आपको अपना नाम लिखना है। मैंने अपनी बात रखने की क्षमता को बढ़ाया और दूसरों के सहयोग के महत्व को समझा। और लास्ट वाले सर्कल में अपने जीवन में सत्यनिष्ठा और विश्वास से काम करने का प्रण लिया। ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला इन्होंने दे रखा है कि आपने भी इस तरह से अनुभव किया है और उस पर रिफ्लेक्शन करके कुछ सीखा है। आप भी इस तरह से चित्र में उसे लिखकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपने अनुभव और उस पर रिफ्लेक्शन में सीखना है EMC की दूसरी खास बात। इसलिए आप बिना सही गलत की परवाह किए मज़े से गतिविधियां कीजिए और उस अनुभव से जुड़ी अपनी फीलिंग और विचारों को वर्कशीट में लिखिए। YouTube में जवाब क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी और का जवाब है। मैं उम्मीद करती हूँ इस चिट्ठी से आपको EMC को समझने में मदद मिली होगी। इस हफ्ते आप भी मुझे चिट्ठी लिखिए और EMC को लेकर अपने सवाल और अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चिट्ठी लिखनी है EMC को। तो EMC की चिट्ठी में आपको बता देती हूँ इस तरह से लिखनी है। आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपको जो भी आपका एड्रेस है वो आपको लिखना है। ठीक है। आप ये अपने आप लिखेंगे। डेट जो आप डालना चाहो वो यहाँ आ जाएगी। मैंने लिखा 14 दिसंबर 2020। प्रिय EMC, मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप भी कुशलपूर्वक होंगे। आपने जो हमें वर्कशीट के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है, सिखाने इसको सही कर लेना बच्चों, की कोशिश की है, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। आपका यह सहयोग हमारे जीवन के लिए सकारात्मक रूप ले चुका है या चुकी है, जिसके द्वारा हमने अपने जीवन में देखा कि अपने सपनों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सपने कैसे देखने चाहिए, अर्थात सपने वह नहीं होते जिसे हम रात में सोने के पश्चात देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हमने सीखा कि सपने देखना क्यों ज़रूरी है। जब तक हम कुछ सपने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। हमने यह भी सीखा कि डर को कैसे मैनेज करें, अपने काबू में कैसे लाएं और उस पर विजय कैसे प्राप्त करें ताकि हमारा जीवन समृद्ध हो। ठीक है। इसके आगे है बच्चों, और मैंने यह भी सीखा कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसलिए ताकि हम कुछ बेहतर सीख सकें, अपने जीवन में लगातार उन्नति करते रहें और जो हमारे सामने समस्या आएगी उससे हम आसानी से समझकर उसका हल कर सकें। ठीक है। इसलिए मनुष्य जीवन हमारे लिए ही होना चाहिए। मनुष्य जीवन एक समाज के लिए, जिस समाज में हम रहते हैं उसको समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि जीवन में अधिक से अधिक समाज, राज्य और देश को आगे बढ़ाएं। ओके बच्चों। और लास्ट में आपको लिखना है भवदीय और अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, जो भी आप लिखना चाहो, और लास्ट में धन्यवाद। ओके। इस तरह से आपको वर्कशीट आपकी ख़त्म करनी है। तो ये थी बच्ची EMC की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।